चलो गाइस, अब हम लोग हैं ना एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में आगे सीखने जा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, आपको पूरा एंड तक देखना है तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, राइट। मैं उसके बारे में कंसेप्ट बाद में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो क्या है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7, भावना, भरत एंड भूमेश आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। देखो 3 पार्टनर है, भावना, भरत एंड भूमेश, राइट ना। और तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, 2:1:1। चलो इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1:1, दिख रहा है ना, क्लियर। अब देखो आगे, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2070। और अब ये आप लोगों को क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। अब बैलेंस शीट आप लोगों को अभी रीड नहीं करनी है, पहले उसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। देखो, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रिवैल्यूएट द असेट एंड लायबिलिटी। पार्टनर ने डिसाइड किया हुआ है कि वो असेट और लायबिलिटी का क्या कर देंगे, रिवैल्यूएट करेंगे, राइट। मतलब वापिस वैल्यूएशन करेंगे, राइट। कुछ वैल्यू बढ़ाएंगे, कुछ वैल्यू कम करेंगे ऑन द डेट ऑफ द अबो बैलेंस शीट, राइट। तो चलो अब देखो, सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या बोली हुई है, द वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹7 लाख। चलो लैंड की वैल्यू इन्होंने कितनी कर दी है, 7 लाख। अब बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 5 लाख। अब आप लोग गौर करो, पुरानी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, लेकिन अब हमको कितनी करनी है, 7 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख का इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है आपको कितना इंक्रीज करना है, 2 लाख का इंक्रीज करना है, राइट ना। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को, और हाँ यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो देखो ये 6 एडजस्टमेंट दी हुई है, उसके बाद में लिखा हुआ है फ्रॉम द अबो इंफॉर्मेशन राइट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर रिवैल्यूएशन एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी आपको जनरल एंट्री मारनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, राइट। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही ईजी है, राइट। तो देखो यहाँ पर इस सारी जनरल एंट्री यहाँ पे दी हुई है, ये मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, राइट। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो यहाँ पीछे बनाया हुआ है, मैं आपको इमेज भेज दूंगा, राइट। अब देखो इमेज में क्या करना है, आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बना है। अब देखो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट क्या आता है और क्रेडिट क्या आता है। देखो वापिस बता रहा हूँ आप लोगों को, इस क्वेश्चन में 2 चीज क्लियर करनी है, एक जनरल एंट्री और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बरोबर। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लैंड की वैल्यू 7 लाख कर दी, यानी 2 लाख बढ़ गया था। तो देखो 2 लाख आपका फायदा है कि नुकसान है, तो देखो सर असेट बढ़ती है तो फायदा और कम होती है तो नुकसान। तो 2 लाख का फायदा हुआ ना, तो आप लोग देखो जितना भी फायदा हो रहा है ना वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देने का। आप देख रहे हो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है, देखो क्रेडिट साइड करके देखो बाय लैंड 2 लाख लिख दिया। तो ये थी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी फर्स्ट एंट्री। इन शॉर्ट आप जब भी क्या करते हो, असेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हो ना, तो कुछ फायदा होता है या फिर कुछ नुकसान होता है। फायदा होता हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देने का, और नुकसान होता हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। देखो अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को सीखना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सीखना है, राइट ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बोलता है कि भाई आप लोग जो भी वैल्यू रिवैल्यूएट करते हो, वापिस क्या नई वैल्यू डिसाइड करते हो, तो उसकी वजह से आपको कुछ फायदा या नुकसान हुआ होता। नुकसान होता है वो डेबिट, लॉस क्या होता है डेबिट, और आपका प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट, राइट। तो देखो यहाँ पर लैंड की वैल्यू कितनी थी, 7 लाख, राइट। पहले थी 5 लाख और आपने डिसाइड नहीं कितनी की, 7 लाख, यानी 2 लाख बढ़ गया ना, तो 2 लाख हमने इधर लिख दिया। चलो जनरल एंट्री, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट आया ना। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड एंट्री मारी, क्रेडिट साइड। तो देखो लिख दो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड मारी ना, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, राइट। तो लैंड अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख। तो ये था आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री। चलो अब सेकंड देखते हैं, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय ₹1 लाख। अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 8 लाख। अब देखो इंक्रीज बाय बोला है, मतलब 1 लाख और बढ़ा दी, यानी 8 लाख थी ना, उसकी जगह हम कितना लिखेंगे, अब 9 लाख लेंगे। लेकिन हमको फायदा कितने का हुआ, 1 लाख ना। चलो फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय बिल्डिंग 1 लाख, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट आया ना, तो देखो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 1 लाख 1 लाख। फायदा नुकसान ही लिखना है आपको, कोई बैलेंस शीट की अमाउंट लिखनी नहीं है। देखो बिल्डिंग थी तो 8 लाख की,
पर हमको फ़ायदा कितनी बढ़ानी है, 1 लाख बढ़ानी है ना, 1 लाख का फ़ायदा हुआ तो हमने यहाँ पर लिख दिया। चलो अब आगे देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹2,50,000 विच इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब देखो मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 लाख, जबकि मार्केट में वैल्यू कितनी है, 2,50,000। तो आपको तो बुक में कौन सी वैल्यू बताने की, मार्केट वैल्यू बताने की, यानी देखो 4 लाख की है पर मार्केट में वैल्यू इसकी कितनी है, 2,50,000। तो आपको कितना नुकसान होगा, 1,50,000 का नुकसान होगा। तो देखो नुकसान हुआ तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड देखो ये लिख दिया है, मशीनरी अकाउंट 1,50,000, और अब रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ ना तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। हो गया, बहुत ईजी है, अच्छी तरह से समझ लो। फिर देखो प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 20% ऑन डेटर्स। अब मुझे बताओ डेटर्स पर हमको डाउटफुल डेब्ट गिननी है, तो एक तरह का नुकसान ही है क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब इतने पैसे आने वाले नहीं हैं। चलो डेटर्स कितने हैं, 1 लाख, 1 लाख पर 20% कितना होता है, 20,000 ना, तो 20,000 क्या है हमारा नुकसान। तो पहले देखो यहाँ लिख दिया बेड डेब्ट रिजर्व 20,000, नुकसान है इसलिए डेबिट साइड लिखा, बेड डेब्ट रिजर्व 20,000 लिख दिया यहाँ पर, क्लियर। और दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी इसकी, दूसरी एंट्री हम देखो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ ना तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेब्ट रिजर्व, मतलब जनरल एंट्री कर रहे हैं, राइट नाम। तो जनरल एंट्री और साथ में रिवोल्यूशन अकाउंट साथ में करते जा रहे हैं, देख लो अच्छी तरह से। अब देखो बस आप लोगों को मैं अभी भी गौर करना चाह रहा हूँ कि आपको फ़ायदा और नुकसान पहचानना है, आपको एडजस्टमेंट रीड कर लेने की और फ़ायदा और नुकसान को पता लगाओ कि फ़ायदा है या नुकसान है। फ़ायदा हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और नुकसान हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड। और एक बार आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में एंट्री आ गई तो आप आराम से जनरल एंट्री कर सकते हो। चलो जैसे कि देखते हो 5th वाला, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। देखो क्या बोला है, क्रेडिटर्स को 10,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो हमारा 10,000 का फ़ायदा हुआ ना। तो चलो फ़ायदा यानी देखो यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स 10,000 लिख दिया। और अब देखो क्रेडिट साइड लिखा है ना तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट 10,000 10,000। समझ में आ रहा है, तो ये है इसकी जनरल एंट्री। अब देखो आगे, यहाँ पर 5th तक हमारा हो गया। अब 6th देखो, इनकम रिसीवेबल अमाउंट टू ₹5,000। अब देखो क्या बोला है कि इनकम मिलनी बाकी कितनी, 5,000, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम। बताओ आउटस्टैंडिंग इनकम आपका फ़ायदा है कि नुकसान है, सर फ़ायदा है। फ़ायदा है तो हम आउटस्टैंडिंग इनकम देखो ये इनकम रिसीवेबल करके लिखा है 5,000 लिख दिया, और इसकी जनरल एंट्री तो अब आप आ जाएगी ना आपको, क्रेडिट साइड है ना तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या लिखना है, क्रेडिट, और रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिटेड, राइट। यहाँ जो आपने पर्टिकुलर में लिखा है ना वो अपोजिट एंट्री मार देने की। देखो यहाँ पर आपने क्रेडिट साइड लिखा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, राइट। और जो पर्टिकुलर में लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्लियर। अब देखो आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000, मतलब आपको 3,000 एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो ये तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा ना। तो चलो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 आ गया, राइट। और दूसरी एंट्री ये देखो रिवोल्यूशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि डेबिट हुआ ना यहाँ पे तो इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, यहाँ जो पर्टिकुलर में लिखा है वो, यहाँ आपने जो पर्टिकुलर में क्या लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना, वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। हो गया बस। तो देखो आपकी सारी यहाँ पर मैंने जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो करवा दी 6 की 6। फिर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट की तरफ आ जाने का। अब आपको बैलेंस ढूंढना है, यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड का टोटल करो तो 1,42,000 बैलेंस बचेगा डेबिट साइड, देख रहे हो आप, 1,42,000 बैलेंस बचेगा। अब देखो आपको सम में स्टार्टिंग में P&L रेशियो दिया था 2:1:1, तो 1,42,000 को 2:1:1 में बांटो तो 71,000, 35,500, 35,500, ये तीनों का प्रॉफिट आ गया। डेबिट साइड बैलेंस आया ना तो क्या आया, प्रॉफिट। अगर इधर आता तो लॉस, राइट। और इसकी भी जनरल एंट्री होगी। अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट है ना तो उनकी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ जाएगी। और वैसे भी रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड दिया है ना, तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड, ये जनरल एंट्री देख लो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड, और तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझो डेबिट था ना तो इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट लिखा। आपने ये एंट्री कहाँ मारी, डेबिट साइड, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर में जो लिखा है वो। तो इस तरह से ये सम आपका क्लियर हो गया, राइट। अब आपको आगे भी सम वैसा ही है, राइट। आगे जो एग्जाम्पल दिया है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, आप लोगों को ट्राई करना है। देखो मैं जो भी सम दूँ इसके जैसे ही होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और थोड़ा सा मैं अपने आप करने दूंगा ताकि आप लोग मेरे को क्या डाउट पूछो, फ़ोन करो, राइट। ओके बाय, टेक केयर।